हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, सीनियर लैब टेक्नीशियन। आज जो मैं आपको वीडियो बना के जो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो शायद यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बनाई होगी और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि यूट्यूब में ये पहली वीडियो होगी जो आप लोगों के लिए जानकारी बहुत ही हेल्पफुल होगी। डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल होगी, लैब टेक्नीशियन के हेल्पफुल होगी और हमारे हिसाब से जो भी हमारी 125 करोड़ जनता है, सबके लिए ही ये हेल्पफुल होगी। वीडियो में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट हैं, जो बीमार होते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अमूमन डॉक्टर चाहे वो झोला छाप हो या MBBS MD हो, कोई भी हो, नॉर्मल एक जांच जरूर लिखता है, CBC। तो CBC जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैथोलॉजी लैब पर जाते हैं। तो पैथोलॉजी लैब पर जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, कोई लैब छोटी हो या बड़ी हो, अधिकतर छोटी लैबों में क्या करते हैं, हमेशा कहीं पर भी 3 पार्ट की मशीन लगी हुई है, कहीं पर 5 पार्ट की मशीन लगी हुई है। तो क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल EDTA में CBC के लिए सैंपल लेते हैं, सैंपल को लेने के बाद में और वो 3 पार्ट या 5 पार्ट मशीन में जो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में जो रन करते हैं, रन करने के बाद में और वो सीधे ही हमको रिपोर्ट, अगर TLC नॉर्मल है उसमें, तो वो रिपोर्ट हमको वही प्रिंट करके दे देते हैं। कोई भी किसी भी लैब में, आई थिंक मैंने कई लैबों में वर्क किया हुआ है, पालीवाल में किया, ज्ञान में किया है, तो रामा में भी किया हुआ है। मैं ये जानता हूँ कि कोई भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता है। यदि TLC नॉर्मल है, 10,000 12,000 है, तो वो कोई भी स्लाइड नहीं देखता है, वो जो मशीन में डाटा आ गया वही दे देता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना टेस्ट कराने जाइए, डॉक्टर किसी भी लैब में किसी भी पेशेंट को भेजे तो उस टेक्नीशियन से या डॉक्टर से ये बोलिए कि आप हमारी CBC मशीन में रन करने के बाद में हमको उसकी स्लाइड मैन्युअल बना के भी देखिए और वो स्लाइड हमको दीजिए भी। अब जब आप उससे ये बोलेंगे तो उसको ये लगेगा कि नहीं, ये कोई जानकार बंदा है और ये स्लाइड मांग रहा है, तो आपका काम बहुत ही कायदे से करेगा। और होता क्या है कि कोई भी कितनी भी अच्छी मशीन हो, चाहे 3 पार्ट हो, चाहे 5 पार्ट हो, चाहे 8 पार्ट हो, TLC चाहे उसकी 10,000 हो, चाहे 8,000 हो, जब तक आप स्लाइड नहीं देखोगे तब तक आप उसमें डिफरेंशियल काउंट नहीं कर सकते, डिफरेंशियल क्लियर नहीं कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि TLC 18,000 20,000 होती है, तब कुछ अच्छे डॉक्टर्स तो स्लाइड देखते हैं, पर छोटे डॉक्टर्स या टेक्नीशियन स्लाइड नहीं देखते, माइक्रोस्कोपी नहीं करते, ना तो उनको आती है और ना वो करना चाहते हैं। तो अगर आपकी TLC 18,000 20,000 है तो उसकी स्लाइड जरूर देखनी चाहिए और स्लाइड माइक्रोस्कोपी करनी चाहिए, कायदे से उसको माइक्रोस्कोपी करने के बाद स्लाइड देखनी चाहिए। और डॉक्टर भी जो भी पेशेंट को भेजे, जिस लैब में भेजे, तो डॉक्टर ये जरूर लैब वाले से बोले कि सर इसकी एक स्लाइड जरूर देखिएगा और स्लाइड मुझे जरूर दीजिएगा। क्योंकि मैंने कई सारी स्लाइडें देखी तो मैंने देखा कभी कभी पेशेंट की TLC 6,000 है, 8,000 है, उस पेशेंट में किसी किसी का एक सेल कैंसर का भी पाया जाता है, जैसे माइलोसाइट हो गया, मेटामाइलोसाइट हो गया। कम TLC में भी मैंने कैंसर के सेल देखे हैं, कम TLC में मैंने 10-10%, 12-12% स्नोफिल्स भी देखे हैं। बट मैनी डॉक्टर, मैनी टेक्नीशियंस ये करते हैं कि वो स्लाइड नहीं देखते। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, डॉक्टर्स को, टेक्नीशियन को, कि वो सभी लोग चाहे कितनी भी कम TLC हो और उस TLC की DLC डिफरेंशियल माइक्रोस्कोपी से जरूर करनी चाहिए। और डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, वो लैब वालों से ये मांग करें कि आप इसकी स्लाइड देखिए और स्लाइड देख के मुझे दीजिए और वो स्लाइड भी दीजिए मैनुअल, उस रिपोर्ट के साथ में स्लाइड दीजिए। मैं उस स्लाइड को दूसरे डॉक्टर से भी, किसी पैथोलॉजिस्ट से क्रॉस चेक करवा सकूं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि जरा ये दिखाएं, ये देखिए, इसमें ये TLC लिखी हुई है, ये 5,100 TLC है, HB 11.6 है। तो ये 5,000 TLC, इसमें मैं कह रहा हूं कि जो ये डिफरेंशियल है, तो इसमें हो सकता है डॉक्टर ने स्लाइड देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो स्लाइड जरूर देखनी चाहिए। इसी TLC 5,100 में कुछ 100 में 2-4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्या नाम, एक तो कैंसर के 1-2 सेल भी मिले हैं और स्नोफिल्स भी मिले हैं।
तो कई सारी लैबें यही करती हैं कि कोई भी लैब स्लाइड नहीं देखती है। तो डॉक्टर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इसकी स्लाइड देखें। टेक्नीशियन से भी यही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर्स जो भी प्रैक्टिशनर हैं, रूरल प्रैक्टिशनर हैं या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, वो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्लाइड जरूर देखें और डॉक्टर्स भी इसकी पैथोलॉजी पर मांग करें कि मुझे जो आपने सीबीसी रन करी है उसकी स्लाइड बनाई है तो मुझे दीजिए, मैं उसको कहीं क्रॉस चेक भी करा सकूं। टीएलसी अगर 18,000 से ऊपर है तो ये 100% नियम लागू होता है। अगर टीएलसी कम भी है फिर भी आप कहिए कि इसकी स्लाइड बना के देखिए। बस इतना ही काफ़ी इस वीडियो में। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दिखाऊंगा। और कृपया इसको सबको लाइक करें, शेयर करें और सबको शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है ना कि सबको जानकारी मिल जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। उन्हें मशीन है 3 पार्ट की या 5 पार्ट की, लगा दिया मशीन ने, जो रीडिंग दे दी। अब किसी से आपने बोला कि भैया माइक्रोस्कोपी कर लो, कहता हाँ हाँ कर लिया। अब उससे वो स्लाइड मांगिए, जो स्लाइड बनी होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो स्लाइड कैसी होती है, लीसमैन सिस्टम। वो स्लाइड मांगिए और वो स्लाइड जो आपको लिख के दी है और जो आपका प्रिंट आउट है सेल काउंटर वाला, वो प्रिंट आउट भी आप कहीं से भी जा करके उसको किसी पैथोलॉजिस्ट से क्रॉस चेक करवा सकते हैं। तो ऐसा करने पे एक तो आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी और किसी भी लैब में कहीं पे कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा यदि आप ऐसा पैथोलॉजी लैब को बोलेंगे तो। थैंक यू, वॉच एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।